हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम जानेंगे किसी भी कंपनी का ग्रोथ कैसे निकाला जाता है। सो चलिए करके देखते हैं। सो फर्स्ट आप देख सकते हैं मैंने कुछ कॉलम बना के लिया है जिसका नाम है ईयर, और देन मैंने कंपनी का रेवेन्यू लिखा है और मुझे इसमें निकालना है ईयर ऑफ ग्रोथ। सो ईयर ऑफ ग्रोथ निकालने के लिए अगर आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हम उसका ग्रोथ को 0 रखते हैं। सो हम इसमें लिखेंगे 0%। देन हम नेक्स्ट मंथ से या नेक्स्ट ईयर से हम उसकी ग्रोथ को कैलकुलेशन करना चाहते हैं या किया जाता है। नेक्स्ट ईयर से हम ग्रोथ को कैलकुलेशन करते हैं तो फंक्शन लिखेंगे हम इक्वल टू ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट, यानी अभी अगर हम 2001 में हैं, अगर हम अभी 2001 में हैं तो ये हो जाएगा हमारा प्रेजेंट। देन हम माइनस करेंगे पास्ट वाली रेवेन्यू से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, डिवाइड बाई करेंगे हम पास्ट रेवेन्यू। सो ये ग्रोथ का फंक्शन है। जैसा कि आप नीचे देख सकते हैं कि मैंने इधर फंक्शन लिखा है। ईयरली मंथली ग्रोथ अगर आपको निकालना है तो दोनों के लिए सेम फंक्शन है। प्रेजेंट रेवेन्यू हमारा इसमें था ईयर 2001 का, जो कि वैल्यू है 3195। फिर हम उसको माइनस कर देंगे पास्ट रेवेन्यू से, तो पास्ट रेवेन्यू हमारा है 2870, जो कि डेटा है 2000 का, और देन हम डिवाइड बाय कर देंगे पास्ट रेवेन्यू से। सो पास्ट रेवेन्यू 2870 और ये 2000 ईयर का डेटा है। अब हम ब्रैकेट क्लोज प्रेस करेंगे, हम अब इधर एंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ग्रोथ है, अगर आप इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो आपको बराबर क्लियर समझ में आ जाएगा कि इसका ग्रोथ कितना है। सो 2001 में इसका जो ग्रोथ है वो 11.32 है। अब हम इसी को ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ। सो आप देख सकते हैं कि इस सब का ग्रोथ निकल के आ गया, लेकिन आप कहीं कहीं पे देखेंगे कुछ माइनस में भी डेटा दिखाई दे रहा है, जैसा कि ये हो गया। देन नीचे भी है हमारा -6.43। इसका मतलब है कि जहाँ पे नेगेटिव पॉइंट आ रहा है उस कंपनी का ग्रोथ जो है वो कम हो गया है प्रीवियस ईयर से। जैसे कि मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, आप देखेंगे तो इसका जो ग्रोथ है जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो ग्रोथ है 2002 में इसका ग्रोथ है 4520, बट आपका प्रेजेंट जो है जैसे कि 2003 में अगर आप देखेंगे तो इसका ग्रोथ जो हो गया वो प्रीवियस ग्रोथ से, यानी प्रीवियस ईयर के ग्रोथ से या रेवेन्यू से वो कम हो गया है। इसके लिए इसमें आपको माइनस में दिखाई दे रहा है। सो हमारा फंक्शन बोलता है, या हमारा फंक्शन जो है प्रेजेंट रेवेन्यू माइनस पास्ट रेवेन्यू डिवाइड बाय पास्ट रेवेन्यू। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। देन हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। इसमें हमें ग्रोथ जो कंपनी की निकालनी है वो मंथली वाइज निकालनी है, लेकिन हमें इस डेटा को पहले चेंज करके लेना होगा। इधर ईयर नहीं होगा, इधर हमें लिखना होगा मंथ। सो इसमें मैं मंथ लिखूँगा जनवरी, फरवरी, और इसको हम ड्रैग कर देंगे। मैं दिसंबर तक लूँगा और इतना डेटा डिलीट कर देता हूँ। जैसा कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें मैंने लिखा है मंथ, रेवेन्यू मंथली रेवेन्यू है ये, और हमें ग्रोथ चाहिए मंथली। आपको फंक्शन सेम लिखना है जैसा हमने अभी इस ग्रोथ को कैलकुलेट किया।
सो फर्स्ट मंथ में हमारा रेवेन्यू 0 होगा। देन नेक्स्ट मंथ से हम अपने रेवेन्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, लिखेंगे इक्वल टू ओपन ब्रैकेट प्रेजेंट माइनस पास्ट डिवाइड पास्ट रेवेन्यू, ब्रैकेट प्रेस करेंगे एंटर, और इसको सेलेक्ट करने के बाद हम परसेंटेज पे क्लिक करेंगे, और देन इसके बाद हम इसमें डेसिमल प्लेसेस भी बढ़ा देंगे 2 डिजिट, और इसको हम ड्रैग कर देंगे। सो ये रहा हमारा मंथली ग्रोथ। अगर मैं इसमें चेंज कर दूं, जैसे कि अगर इसमें 5000 मैंने कर दिया और इसको एंटर कर दूंगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो ग्रोथ हो गई वो माइनस में हो गई, -36.10%। सो आज के क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए फंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।